आपके साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जहाँ पर भी जाएं बस ये बात हो रही है कि बजट आने वाला है और बजट में कौन कौन से नए टैक्सेस का इजाफा होगा और आवाम पर कितना टैक्स का बोझ डाला जाएगा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या ये आवाम दोस्त बजट होगा, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि जो बजट दिया जा रहा है, जो बजट पेश किया जा रहा है वो आवाम दोस्त बजट होगा, मगर जब बजट आ जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसके बरक्स होता है। साथ ही साथ ये बात वाज़ेह रहे कि IMF की नई शराइत के बायस नए टैक्स हर रोज़ की बुनियादों पर लग रहे हैं, वीकली लग रहे हैं, माहाना लग रहे हैं। तो क्या इस बजट में जो कि आइंदा दिनों आने वाला है, क्या इसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? स्पेशली अगर हम बात करें गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बात वाज़ेह रहे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो महंगाई की शरह है वो कम हो रही है और हमारे मुल्क में इकॉनमी यहीं से ले रहे हैं, हाँ, और हमारे मुल्क में क्या मईशत के हवाले से अच्छी खबर है या बजट में कुछ ना कुछ गरीब आवाम के लिए सब्सिडी दी जाएगी? इस पर आज बात करेंगे और आवाम से सवाल करेंगे कि क्या हुकूमत से वो चाहती है। तो मेरे साथ चल, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है बजट से? कुछ नहीं उम्मीद है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आवाम की चीखें निकल रही हैं और सब कुछ वैसे का वैसा। ये कहते हैं कि महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बजट आ रहा है, देखो 6 जून को बजट आएगा, जब भी आएगा, लेकिन मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी। तो आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? क्या बजट में कोई सब्सिडी दी जाए गरीब और मुतवस्सित तबके को? हम हुकूमत से अपील ही करते हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि रोटी, अब देखो रोटी पंजाब में सस्ती होगी, इधर सिंध में सस्ती नहीं हुई। तो अपील यही करते हैं कि सब कुछ सस्ता हो ताकि गरीब आवाम को जीने की सहूलत मिल जाए, रिलीफ मिले। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम कह रही है कि रिलीफ मिलना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट से क्या उम्मीद है वाबस्ता है? क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो? हाँ, महंगाई कम हो, हम चाहते हैं। क्या कहेंगे हुकूमत से? ये बहुत महंगाई हो रही है, हालात ख़राब हो रहा है। क्या करते हैं वैसे भाई? बस ठेला मेला लगाते हैं। तो इससे घर चल जाता है? नहीं चल जाता, वो खर्च चल जाता है, क्या करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बजट आने वाला है, बजट से क्या उम्मीद है आवाम? बजट जो अल्लाह बजट देगा उसमें हम खुश हैं। महंगाई इतनी है, गरीब आदमी खा नहीं सकता। गरीब आदमी भिंडी भी लेगा, वो भी 300 रुपये की मिलेगी, मुर्गी लेगा 700 रुपये की मिलेगी। हर चीज़ पे महंगाई है। अल्लाह इस पाकिस्तान को मैं कहता हूँ नेक हिदायत दें, भाइयों को कम से कम सस्ती से सस्ती चीज़ें कराए। हम तो बहुत तंग आ गए भाई। सर वैसे क्या करते हैं अगर आप बताना चाहें? मेरा था, जरा सी जी बात है, हमारा खानदान सुनार का काम है। हम अजमेर। सर सुनार का काम करने के बावजूद परेशान है? मैं अलग हो गया, मेरी फिट हो गई, मैं एक कुक हूँ। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, ये कहा जाता है हर बार कि अवामी दोस्त बजट है और आवाम को रिलीफ मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, मगर IMF की शराइत तो इतनी ज़्यादा है कि अभी भी हर एक चीज़ों में टैक्स लग रहे हैं। बिजली में टैक्स है, बिजली का बिल बहुत आता है, हर एक खाने की अशिया में टैक्स है, सेल्स टैक्स है, फलाना टैक्स, ढमकाना टैक्स। तो क्या बजट के बाद मज़ीद महंगाई आएगी? क्योंकि ये रिपोर्ट कह रही है कि महंगाई तो कम हुई है पाकिस्तान में। महंगाई एक दफ़ा जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है दोबारा नहीं आती है। आप कुछ भी कर लें, आप हमारी बहनों की तरह, ऐसी कोई बात नहीं है ढकी छुपी। ये मुल्क क्या कहें, इस मुल्क को हर चीज़, हर शाख पे बैठा हुआ है, हर चीज़ बढ़ा रहा है कुर्सी में। ठीक है, क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से गुजारिश है, सस्ताई करते हैं। गरीब आदमी आराम से ठंडा पानी पिएं, रोडों पे गर्मी है कूलर लगाएं और क्या कहते हैं फलाई काम भी करें। चलिए बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर बजट आ रहा है, क्या कहोगे? बजट से यूथ को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। आप बाजार से बात है, पढ़ाई कर रहे हैं वैसे, एक बात बताएं। नहीं, अच्छा नहीं तो क्या उम्मीद क्या है हुकूमत? उम्मीद कुछ भी नहीं है। ये मुल्क तबाह हो रहा है और होता आएगा हमेशा। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है ना कभी करेगी, वो सिर्फ अपना जेब भर रही है, इससे इंसान का कोई फ़ायदा नहीं। जो बजट आ रहा है उससे मजीद टैक्सेस लगेंगे, मजीद महंगाई होगी। महंगाई होगी और क्या होगा, सस्ता कभी कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे हमारे इलाके में। हमारे मुल्क में कभी कुछ सस्ता हुई नहीं है। एक दफ़ा रेट बढ़ गए तो बढ़ गए, ख़त्म।
IMF की नई नई शराइतें और सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि टैक्सेस, हर एक चीज़ में टैक्सेस लगाएं। तो टैक्सेस से क्या गरीब आवाम मज़ीद मर जाएगी? हो रही है, मर रही है आवाम, दिन भर दिन परेशान होती जा रही है। 500,000 कमाने वाला बंदा कहाँ जाएगा? हम तो खैर चला लेंगे अपना, जिसके पास प्रॉपर्टियाँ पड़ी है वो किराया खा रहा है बैठ के। जो गरीब बंदा है रोज़ कमाने वाला, कभी KMC तंग कर रही है, कभी इलेक्ट्रिक वाले तंग कर रहे हैं, लाइटें नहीं हैं, बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा कहाँ जाएगा? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मगर अभी बजट भी आने वाला है, बजट में भी मज़ीद टैक्सेस लगाए जाते हैं। क्या कहेंगे सर, हुकूमत से कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा? अगर हुकूमत तो सारी बेकार है, बेकार हुकूमत है, क्योंकि जितना बंदा रेंट का मकान ले किराया देता है ना, उतना ही बिल आ रहा है। जितना बंदा किराया देता है 10,000 15,000 महीने का जो किराया पे लेता है, उतने को तो बिजली के बिल आ रहे हैं। तो गरीब आदमी को तो मार दिया उन्होंने हुकूमत में। जो भी आती है हुकूमत अपना पेट भरने के लिए आती है, किसी का गरीब आदमी का ख्याल नहीं करता। आज तक जो भी लीडर आगे बना है, कोई भी हो पार्टी वाला, महंगाई ऊपर गई है, नीचे कोई कम करने वाला नहीं आया माई का लाल अभी तक। क्या समझ नहीं? तो सर क्या होगा, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो गरीब का क्या होगा? अल्लाह ने कह रहा हूँ खैर नाज़िल फरमा, इनको पता चले कि क्या नाता है कि अल्लाह बाकी है। अल्लाह क्या ख्याल है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए ज़रा। क्या कोई बजट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे आवाम को रिलीफ मिले? तो क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा? अगर इसी तरह टैक्सेस लगेंगे तो फिर गरीब आवाम कहाँ जाएगी? रोड पे आएगी और क्या करेगी? भीख मांगेगी और क्या करेगी? भीख ही मांगेगी और क्या करेगी? हाँ, भीख मांगेगी। बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आवाम कह रही है कि बड़ा मुश्किल है और इतने टैक्सेस लगाने के बावजूद बजट से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बजट की तैयारियां पहुंच गई हैं उरूज पर और हर शख्स परेशान है कि बजट आने के बाद क्या क्या टैक्सेस मज़ीद लगाए जाएंगे और क्या मज़ीद रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि रिलीफ के नाम पर तो सिर्फ धोखा है इस पाकिस्तान में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट से क्या उम्मीद है वाबस्ता है आवाम को? उम्मीद तो काफ़ी है कि बजट से काफ़ी चीज़ों के रेट, मगर इनको जो है ना, ये खाने पीने की आम अशिया है ना, इनका रेट कम से कम करना चाहिए इनको, क्योंकि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर परेशान है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो अभी कुछ दिनों पहले आटे का रेट कम हो गया है, गंदम का 4,000 से 2,500 पे आ गया रेट में मन का। तो रोटियों पे इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि 17 रुपये की रोटी मिलेगी। वो 17 रुपये की 60 ग्राम कम करके 180 ग्राम की रोटी थी, उसको 60 ग्राम कम किया और 120 वो 17 रुपये की दे रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? 180 ग्राम की रोटी 30 रुपये की थी, अब वो 30 वाली रोटी 25 की कर दी है, तो 160 ग्राम कर दिया है, 20 ग्राम कम कर दिया, तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा है कि वो पराठा किस चीज़ से बनता है? आटे से ही बनता है ना, तो पराठे पे रेट क्यों कम नहीं आया? वही 50-60 रुपये। तो सर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत करती है, मगर आवाम जो कि बेच रहे होती है, दुकानदार होते हैं, वो भी नहीं कम कर रहे होते हैं। नहीं करते हैं ना कम, वो नहीं करते, क्योंकि WD कंपनियों की जो जितनी भी है वो भी आटे से बनती है, 1 रुपया कम नहीं किया है। तो सर क्या होगा, आप समझते हैं कि फिर क्या होगा बजट आने के बाद? इस मुल्क में क्या मजीद महंगाई होगी, क्या होगा, क्या गरीब आवाम खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या होगा ज़िंदगी का? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी उम्मीद तो काफ़ी है कि मतलब रेट कम होंगे ना बजट में। अब जैसे पेट्रोल के रेट नीचे आते हैं तो हर चीज़ के रेट नीचे रिवर्स होने चाहिए, कोई चीज़ रिवर्स नहीं होती है। ठीक है ना। बाकी ये है कि महंगाई इतनी उरूज पे है कि कई लोग तो जो है वो खुदकशी कर रहे हैं। कोई अभी आए दिन कुछ ना कुछ होता है। हुकूमत से लूट मारी भी बढ़ गई, हुकूमत से क्या अपील करेंगे बजट के हवाले से? हुकूमत से ये अपील करते हैं कि भाई रिलीफ दें आवाम को, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कम से कम आपको दुआएं दें कि ऐसा काम करें कि रेट बिल्कुल नीचे रिवर्स करके ले आएँ और चीज़ अच्छी। और दूसरा ये है कि अगर रेट रिवर्स करते हैं ना, तो मेरी एक हुकूमत से एक मशवरा है खुसूसी कि वो जो है ना एक टीम बनाए जो हर इलाके के अंदर रेट चेक करे। प्राइस चेक लिस्ट, प्राइस कंट्रोल वाले हैं मौजूद, उनको सैलरी जाती है, हर महीने जाती है, इदारा आते हैं ना, नहीं आते प्राइस लिस्ट वाले। और रमज़ान में पहले आते थे, अब रमज़ान में भी नहीं आए। रमज़ान में आपने देखा इस दफ़ा कितनी महंगाई थी। सब माशाखोर जितने भी हैं वो ताजिर वगैरह सब। बहुत शुक्रिया सर। आवाम कह रही है कि रिलीफ मिलना चाहिए, मगर रिलीफ कैसे मिले ये जान रहे हैं हुकूमत क्या करने जा रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बजट आने वाला है और बजट में हमेशा यही हुआ है कि कहा तो यही जाता है कि आवाम दोस्त बजट है, मगर उसके बरक्स हो रहा होता है। नए नए टैक्सेस का इजाफा तो वैसे ही हम आम दिनों में देख रहे हैं।
बजट के बाद मज़ीद टैक्सेस का इजाफा होगा तो गरीब अपनी फैमिली का पेट कैसे पालेंगे? देखें, बजट तो बस बनाने वाले जो है वो बंद कमरों में बैठ के बना देते हैं। अब वो बाहर आए, यहाँ देखें कि यहाँ जो है ना आवाम जो है ना वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, किस तरह जो है ना उनका खाने पीने का बंदोबस्त किस तरह किया जाता है। मेन चीज़ ये इंसान की खुराक, खाना पीना जब वो महंगाई जो है ना इन्फ्लेशन जब बढ़ती जा रही है तो वो कहाँ से पूरा करेगा। कि मज़दूर आदमी आप उसके डेली की मजदूरी लगा ले 1200 रुपये अगर या 1000 रुपये के हिसाब से, तो 100 रुपये से ऊपर तो आटा आ रहा है और 400-500 रुपये किलो घी आ रहा है, 200 रुपये किलो दूध है। तो कोई सब्सिडी की उम्मीद है आवाम को हुकूमत से? वो एक इकबाल का शेर है कि मिल्लत से अपना राब्ता इस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख। वाह वाह सर, आपने तो एक शेर में ही आपने तमाम बातें उसे दरिया को बांधे ना। ठीक है, तो आप समझते हैं मज़ीद महंगाई होगी? जी ज़ाहिर बात है। देखें, जब आपके मुल्क की आमदनी 2 अरब है, कि आप लोगों को से ही सुनते हैं मीडिया से कि भाई आमदनी 2 अरब है और 5 अरब जो है ना डेली का हमने सूद भरना है, कर्ज भरना है, जो तो उसका किसान का बच्चा भी कर्जदार है, आने वाली नस्लें भी कर्जदार। उस कर्ज को सूद जो भरने के लिए तो हमें मज़ीद पर कर्ज लेना पड़ रहा है। हमारे पास ये है कि जो है ना वसाइल नहीं है, अगर वसाइल हैं तो उसको यूटिलाइज सही किस्म से नहीं। और फिर वसाइल हैं भी तो वो करप्शन की नज़र हुए। बात मेन चीज़ तो ये है कि मुल्क को तो खोखला भी इसी चीज़ ने कर रखा है, करप्शन। असल में ये कि हमें जो है ना जो हमारा जो बजट है या जो हमारे मकासद हैं वो चीज़ तो है नहीं। अब देखें, तालीम महंगी होती जा रही है, रोज़ बरोज़ भरमार है प्राइवेट इदारों की, प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल हों, ठीक है, अच्छी तालीम दे रहे हैं, नो डाउट अबाउट, लेकिन यह है कि भाई फ़ीसों की तो वो करें, फ़ीसें तो कम करें, फ़ीसें तो बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यह है कि भाई कोई इसका सोल्यूशन तो नहीं है कोई। अब जो अफसरशाही के वो है शाह खर्चियाँ वो बढ़ती जा रही हैं, भाई अरबों रुपए की, करोड़ रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो तो हो रही हैं, तो भाई वो आवाम के बारे में तो कोई सोचो, ये आवाम क्या करेगी। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी बात बोली कि हर एक चीज़ पर पहलू डालने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आवाम ये चाहती है कि आवाम दोस्त बजट होने के लिए आपको बहुत सारे इक़दाम और फ़ैसले लेने पड़ेंगे, मगर सिर्फ IMF की शराइत पर चलना है और टैक्सेस लगाना है तो आवाम और गरीब आवाम स्पेशली पिस जाएगी, मर जाएगी। साथ ही साथ अब ये सोचना है कि जो इतने सारे टैक्सेस अभी लगा दिए तो जब बजट आएगा उसमें क्या टैक्सेस लगेंगे और क्या आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। यकीनन हुकूमत पर भी एक कड़ा वक्त है, जाहिर सी बात है IMF की तमाम शराइत को मानना है। अगर IMF की शराइत को हम नहीं मानते हैं, हुकूमत इसको नहीं एक्सेप्ट करती है तो फिर कर्ज़ नहीं मिलेगा। जब कर्ज़ नहीं मिलेगा तो मुल्क का जो ख़जाना है वो कम होगा और मज़ीद हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे, जो कि खुदा न खास्ता और अल्लाह ना करे जो पिछले सिचुएशन रही है गुज़िश्ता दिनों गुज़िश्ता हुकूमत में, उससे हम बच निकल आए। अल्लाह का शुक्र है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करें। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि कब तक गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ और इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। सवाल हम ये करेंगे कि क्या आने वाला बजट आवाम दोस्त होगा और साथ ही साथ जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करते हैं और लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से आपने आवाम की राय सुनी कि आवाम परेशान है और इस हद तक परेशान है कि आवाम ये कहती है कि अगर मज़ीद बोझ डाला गया बजट के साथ, जो बजट पेश किया जाएगा आने वाले दिनों में, तो आवाम वैसे ही मर जाएगी। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक चाहे वो आबाद हो, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो कोई सा भी इदारा हमारे मुल्क का हो, सब परेशान है। निजकारी की अलग बात हो रही है, IMF की नई नई शराइतें हैं, बहुत मसाइल का सामना है इस मुल्क में। अब बजट पेश किया जाएगा कुछ दिनों में तो क्या होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे चेयरमैनाबाद आसिफ समसम से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब, एक तो हम IMF के शराइत इतनी कड़े सख्त मुश्किल वाले हैं जिसमें टैक्स लगा रही हुकूमत, बिजली महंगी हो रही है, आम अजनास महंगे हो रहे, रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करने में चीज़ें महंगी, ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, टैक्सेस की भरमार एक तरफ, मगर अभी बजट आने वाला है। बजट से क्या उम्मीद है? जाहिर है, जैसे आपने इंट्रो दिया अपना कि जितने मामला दरपेश हैं हम लोगों को,
तो बजट तो मुश्किल तरीन बजट होगा। मैं समझता हूँ कि जितने भी बजट आए उन सब में मुश्किल तरीन बजट ये होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात थे और जिस मुश्किल से हम सरवाइव कर रहे थे जी, और जिस तरह से हमें उन मुश्किल हालात से एग्ज़िट मिला है, तो लाजमी उसकी कीमत होती है जी, और वो कीमत चुकाएगी आवाम चुकाएगी। तो क्या सख्त बजट आने वाला है हर लिहाज से, हर सेक्टर के लिए? तो जितनी आपने बात कही, मैं उसी को बता रहा था कि आप सोचें कि जब आप कर्ज लेते हैं तो लाजमी आपकी मजबूरी है कि आप वो अपनी कर्ज की वापसी को सिक्योर करते हैं। तो सिक्योर करने के लिए जो वो सजेशन देते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करना की मजबूरी है। तो हमें हमेशा दो तरफ ये देखना चाहिए कि हुकूमत की बेंच पे आगे अगर हम देखें तो वाकई बड़ी मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात। लेकिन जो जायज़ है वो बात करनी चाहिए। हुकूमत की जो मुश्किलात हैं हमें समझना चाहिए कि वाकई मुश्किलात हैं। लेकिन अदर हैंड जब हम बात करते हैं तो हम हुकूमत से ये कहते हैं कि मुश्किलात कम करने के लिए आपको एवेन्यूज़ चाहिए ना, रेवेन्यू। बिल्कुल ठीक है। मुश्किलात कम करने के लिए आपको मज़ीद सेक्टर्स लाने होंगे टैक्स नेट में। मुश्किलात कम करने के लिए आपको नए टैक्स मुश्किलात कम करने के लिए आपको नए एवेन्यू जनरेट करने पड़ेंगे जिनसे आप फिर टैक्स भी मिल सके आपको। ज़्यादा कलेक्शन हो टैक्स की, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी आपकी बुक में है, आपके पास टैक्स पे रजिस्टर्ड हैं, उनको ही फोकस करेंगे तो ये लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे जी। तो ये एक प्रेशर की एक लिमिट है। जी। आप मैक्सिमम पे जाएंगे तो ये कोई भी चीज़ है आप उसको कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालेंगे वो ख़त्म हो जाएगी जी। तो इससे बचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि जो सबसे अहम बात है ये हुकूमत वक्त की हाकिम की जिम्मेदारी होती है कि उसके मुल्क में जो तबका है, गरीब तबका है, उसको 2 वक्त की रोटी मिले। तो वो इंश्योर करें कि ये महंगाई जो डायरेक्ट हिट कर रही है इनको, वो पॉलिसीज IMF की जो डायरेक्ट उनको हिट कर रही है उससे अवॉइड करें, चाहे वो फिर किसी भी उसकी कोई भी कीमत हो। कि उनको जो गरीब लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि ऐसा कोई टैक्स लगने जा रहा है कि और मजीद इन पे, जैसे पेट्रोल की हम बात करते हैं जी, पेट्रोल का डायरेक्ट इफेक्ट एक गरीब से गरीब तर बंदे पे भी पड़ जाता है क्योंकि उसको और कुछ ना हो तो रोटी ही महंगी हो जाती है। तो इससे बचना चाहिए क्योंकि पेट्रोल बोलना और उससे कलेक्शन करना बहुत आसान है पेट्रोल पे, लेकिन इस पेट्रोल पे टैक्स लगने के बाद आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है। आसिफ समसम साहब, जिस सेक्टर में के आप चेयरमैन हैं, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आप लोगों की। अभी इस पर भी टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। रियल एस्टेट की बात हो, जाहिर सी बात है रियल एस्टेट में ज़मीनों ख़रीदेंगे नहीं तो काम कैसे होंगे, प्रोजेक्ट्स कैसे बनेंगे। वैसे ही हम कई सालों से देख रहे हैं कि जो कराची में प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, बिल्डर्स परेशान थे, उनको काम नहीं करने दिया, फिर नस्ला का डिमोलेशन, दीगर चीज़ों का डिमोलेशन, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन की बात। तो क्या अब आप लोगों से बजट पेश करने से पहले हुकूमती सतह पर कोई बात हुई? क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हाँ, देखिए ये बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि इस इंडस्ट्री को अभी नज़रअंदाज किया गया है और इसका रिज़ल्ट ये निकला है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर हो रही है। लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अब नहीं कर रहे और ये परसेप्शन जो ये कहा जा रहा था कि बहुत पैसा है, बड़ा पैसा मिल रहा है, तो अगर पैसा मिल रहा होता तो फिर वो यहीं करते ना। वो क्यों दुबई में काम करते, क्यों किसी और मुल्क में जाके काम करते? तो ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई कि इसमें इतना जो हालात हैं मतलब इस नहज पे नहीं है कि अब मज़ीद इस सेक्टर में जो है ना हम काम कर सके, इतने हम मुश्किल में हैं। 2 साल मुसलसल टफ टाइम मिला हमें। फिर आपने कहा कि इस सेक्टर की अहमियत ये है कि आबाद को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया है कि मिलियंस ऑफ जॉब का ये प्रोटेक्टर है, अलाइड इंडस्ट्री की हो या इसकी हमारे अपने सेक्टर की हो, स्किल नॉन स्किल की लेबर की। तो लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो ये दोनों चीज़ें चलेंगी। अगर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो पाइप भी फैक्ट्री में नहीं बनेगा, इसलिए कि पाइप लगेगा नहीं तो बनेगा क्यों? डिमांड कम हो जाएगी। जब लगेगा ही नहीं तो बनेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो
जितना भी पैसा हमारे सेक्टर में आता है उसका 60%, 70% तो हम लोकल इंडस्ट्री को पास ऑन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे हम गुड्स लेते हैं, और वो भी क्रेडिट में ज़्यादातर चीज़ें चल रही होती हैं, जो भी टर्म्स हो, लेकिन ठीक वो है, पैसा तो हमने देना है देना ना, है, ठीक है, तो वो वहाँ चले जाता है। तो ये लोकल इंडस्ट्री अगर आप इसको प्रमोट नहीं करेंगे इस सेक्टर को, तो आप डायरेक्टली हिट करेंगे लोकल इंडस्ट्री। और 70 से क्योंकि ज़ायद ये इंडस्ट्रीज आपसे वाबस्ता है। मैं कहता हूँ कि ये देखें, इन्वेस्टर को कोई मुश्किल नहीं होती, इन्वेस्टर अब एहतिजाज नहीं करता ना। कभी आपने दुनिया में देखा होगा कि किसी कहीं पे भी कोई तहरीक चली हो कि इन्वेस्टर्स ने एहतिजाज किया। इन्वेस्टर्स मूव करते हैं, ठीक है, आप एवेन्यू क्लोज करेंगे, वो नया एवेन्यू तलाश करेंगे। आपको क्या मुश्किल है, इस सेक्टर ने क्या आपको मुश्किलात या क्या ऐसा आपको दुख पहुंचाया कि आप ये सोच लें कि इस सेक्टर को नहीं चलने देना। पूरी दुनिया में तलाश किया जाता है, लोगों को तरगीब दी जाती है कि मैं सेक्टर में आके काम करें। यहाँ आप कह रहे हैं कि हमने IMF के, भाई IMF के कहने पे आप जो भी करें, लेकिन IMF ही तो कह रहा है आपको कि गरीबों को रिलीफ देना है, अमीरों को टैक्स देना है। तो क्या 800 फुट 1000 फुट का जो हम फ्लैट बनाते हैं, आप उनको मजीद टैक्स लगाना चाहते हैं? क्योंकि मुझ पे आप टैक्स लगाएंगे तो मैं पास ऑन करूंगा ना, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई एक दुकान से आप शर्ट लेते हैं, उस पे आप 20% सेल टैक्स अगर लेंगे तो वो प्लस करके देगा ना, बिल्कुल ऐसा है। तो सिंपल सा फार्मूला, कीमत बढ़ जाएगी, लाजमी कीमत बढ़ जाएगी, तो वो किसको जाएगा? जो एंड यूजर है वो पे करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफाइन करने में हमें शायद मुश्किल हो रही है, हम कन्विंस नहीं कर सक रहे, या वो जो माइंडसेट है वो कन्विंस नहीं हो रहा। वो समझता है कि जिसने भी खराब किया, क्योंकि देखिए हुकूमत कभी भी बुरा नहीं चाहती किसी का, ठीक है, उसको तो मुल्क चलाना होता है, उसको टैक्स भी मिलना चाहिए। हम खुद चाहते हैं, हमारा कोई मेंबर नॉन टैक्स पेयर नहीं है, तमाम वो स्लैब जो टैक्स की आम आदमी पे, आम कारोबार पे है, वो हम पे भी, ठीक है। लेकिन ये परसेप्शन करना कि IMF ने कहा राडार, ये टैक्स, ये सारा एक परसेप्शन है जिसको कहते हैं ना कि मतलब बात कुछ की जा रही है, समझा कुछ जा रहा है और कहा कुछ जा रहा है। यानी ये तीनों चीज़ें, बात शुरू कहाँ से हुई और पहुंची कहाँ पे। तो ये कब ठीक हो सकती है? जब रियल स्टेक होल्डर हो, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी चैंपियन बना हुआ है, ठीक है, हर आदमी आके टीवी पे राय दे रहा होता है, ठीक है, कि इसको ऐसे गिराना है, इसको ऐसे उठाना है, इसको ऐसे इस तरीके से आप चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा ऐसे। हमारा ये सवाल है, आपका सेक्टर नहीं है, आपको क्या पता हमारे सेक्टर की? प्रैक्टिकली देखना आप लोगों से, पूछना आपसे, ठीक है, ठीक है, हम ग्राउंड पे तो हमें जी, आप हमसे नहीं पूछ रहे, बाकी सबसे पूछ रहे, ठीक है, तो फिर तरक्की तो होगी ना हमारी, ठीक है, टैक्स तो बढ़ेगा ना। सही है। मजीद भी हम बात करेंगे कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, 72 से ज़ायद अलाइड इंडस्ट्रीज सेक्टर से वाबस्ता है, मगर अब ये इंडस्ट्री तबाहली का शिकार हो रही है। इन्वेस्टर्स दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, क्या उन्हें जा रहा है और क्या पॉलिसीज़ अब बनाने की ज़रूरत है, वो जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब बजट आने वाला है, मगर इम्पॉर्टेंट सेक्टर, जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिससे 72 से ज़ायद अलाइड इंडस्ट्री वाबस्ता है, लेबर वाबस्ता है, टैक्स पेयर है, यहाँ के तमाम बिल्डर्स और हर एक चीज़ से जुड़ी है ये सेक्टर, मगर इसके लिए क्या किया जा रहा है वो हम जान रहे हैं। आसिफ समसम साहब, अभी तक तो कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई उसका वफ्द आप लोगों के पॉलिसीज़ पर बात नहीं कर रहा कि क्या पॉलिसीज़ आप लोगों के लिए होनी चाहिए, मगर हम ये बात कर रहे होते, बजट आएगा, टैक्स लगेंगे। वैसे भी हर दिन टैक्स लग रहा है पाकिस्तान में, हर एक चीज़ पर टैक्स लग रहा है, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, उस पर टैक्स लग रहा है। मगर ये जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के इन्वेस्टर्स जा रहे हैं दूसरे शहरों में, इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, या दूसरे ममालिक जा रहे हैं, ज़्यादातर तो रुझान दूसरे ममालिक जाने का है। तो अगर इसी तरह सारे आप लोग एक एक करके यहाँ से जाते रहेंगे तो पाकिस्तान में, जो क्योंकि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है कि कई लाख घर ज़रूरत है गरीबों के लिए, जिसकी जो आप लोग बनाते हैं, आप लोग सस्ता घर भी दे रहे होते हैं। अभी PTI के दौरे हुकूमत में बड़ी एक पॉलिसी चली और बोला गया कि हम इतने सस्ते घर बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया गया। बट अब हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए आप लोगों के लिए? देखिए, मैं तो हैरान होता हूँ जब कोई हमसे पूछता है या हुकूमत के हवाले से पूछता है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत की पॉलिसी जो है ना, इन जनरल ये होनी चाहिए कि मुल्क में रोज़गार चले, लोकल इंडस्ट्री चले, टैक्स का कल्चर चले जी, ये जनरल पॉलिसी है। ये मेरा सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर, ठीक है। अगर आप इस पे मुत्तफिक हैं तो हम भी इस पे मुत्तफिक हैं। इसका मतलब मेरा और आपका कोई उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है।
लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जी। इस सेक्टर को हमने डाउन करके बंद कर देना है, तो मेरा ये सवाल है कि इसमें क्या आपको ये सेक्टर ने क्या दुख दिए या क्या तकलीफ है? पूरी दुनिया इसको वेलकम करती है, हम इसको कहते हैं नहीं चलने देंगे। तो अगर नहीं चलने देंगे या इसको मुश्किलात से गुजारेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं हमेशा हर फोरम पे कहता रहा हूँ कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। किस तरह से प्रमोट किया जाए? बहुत क्या सिंपल सी क्या बात है क्या कि हो हर जो हुकूमत वो- नहीं सोच रही है और आप लोग कह रहे हैं और जी। बार बार कह रहे हैं? हर वो इंडस्ट्री जिसमें मैक्सिमम लोकल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हो, जैसे मैं अपने सेक्टर से शुरू करता हूँ। ठीक है। मेरे सेक्टर में 72 अलाइड इंडस्ट्री का मतलब है कि हर प्रोडक्ट की हजारों फैक्ट्रियाँ, सही। ऐसे 72 इंटू मल्टीप्लाई करें। ठीक है। ये कब चलेंगी? जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे। जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो उसका मटेरियल सिंपल, मैं आपको एक बता दूं कि मेरे 72 अलाइड इंडस्ट्री में तो प्रिंट मीडिया भी आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, क्योंकि वहाँ भी मैं इश्तिहार देता हूँ, ठीक है। और प्रिंट मीडिया में भी बिल्कुल इश्तिहार ऐसा ही देता है। हूँ। तो ये भी मेरा पार्ट है। ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो कम से कम, और कुछ ना हो, कम उस प्रिंट मीडिया से वो इश्तिहार तो कम हो जाएंगे ना, जब ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जितनी प्रोडक्ट चल रही है ये कब बनेंगी? कब? जब मैं कंज्यूम करूंगा। ठीक है। जितना ज्यादा मैं काम बढ़ाऊंगा इस शहर में, इस मुल्क में, इतना ज्यादा ये लोकल इंडस्ट्री रन करेगी। जितना ज्यादा ये लोकल इंडस्ट्री रन करेगी, इतना ज्यादा ये लोगों को रोजगार मकामी सतह पे देगी, और आपको टैक्स, जो आपका जो भी टैक्स के फार्मूले हैं उस पर देगी। तो बहुत सादा सी, इसमें तो कोई आर्ट नहीं है ना, क्योंकि हर मुल्क इस सेक्टर को इसलिए प्रमोट करता है कि उसे पता है कि ये कुछ ले नहीं रहा, ये हमें दे रहा है। हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम कोई लोन नहीं मांग रहे। तो अभी गुज़िश्ता बजट में भी कोई सब्सिडी नहीं दी गई अब हम लोगों को? सब्सिडी मांगते ही नहीं है कभी, नहीं मांगते हैं। हमने ठीक है। मांगी ही नहीं कभी। हमने तो कहा नेचुरल वे में जो प्रोसेस है हमें काम करने दे, जैसे कारोबार किया जाता है। ठीक है। लेकिन आप सोचें कि जिस मुल्क में, जिस शहर में हर 6 महीने में, 3 महीने में बायलॉज चेंज कर दिए जाएं, जी। क्या आप प्लानिंग करेंगे? ठीक है। तो अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, या जिस तरह से इन्वेस्टर जा रहा है, बिल्डर जा रहे हैं यहाँ से, उसमें कमी आई है, और कितना नुकसान पहुँच रहा है एक लेबर को, क्योंकि लेबर वाबस्ता है, कई लाखों लेबर वाबस्ता है इससे। आप समझे, मैं आपको बता दूं कि मिलियंस ऑफ जॉब हैं, 60% काम अगर बंद हो गया, 60% काम तो बंद ही हो गया, जी। तो वो 60% तो फारिग हुए। ठीक है। 20% काम चल रहा है, और 20% काम वो है जो ऑक्सीजन पे है, जिसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट टू इंस्टॉलमेंट वो चला रहा है, डिले हो रहा है वो। 20%, 60% तो बंद हो गया, 20% डिले हो रहा है, 20% काम जो डाउनटाउन के इलाके हैं वहाँ चलता है। ठीक है। वो ऑन टाइम भी ऑन टाइम भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो 60% बंद हो गया, वो तो तस्दीक कर रहे हैं ना जी। कि भाई नहीं हो रहा। आपको प्रोजेक्ट देखें, अभी बकरा ईद का टाइम है, ठीक है। बकरा ईद का वक्त होता है, ईद उल अज़हा जिसके हवाले से लोग ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, एक फ़ज़ा होती है पाकिस्तान में, दुनिया में, ठीक है। कि ये सारी चीज़ें प्रमोट होती हैं, लोग आते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, बुकिंग कराते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, घर पाकिस्तान में बनाने के लिए, दूसरा ठीक है। घर इन्वेस्टमेंट। तो वो आप देखें कहाँ है। इसलिए नहीं है कि 2-3 वजूहात हैं। एक तो आपने सेविनी के नाम पे भी डरा दिया, फिर आपने, क्योंकि वो तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो उसको रेंटल या किसी प्लॉट को लेके रेंटल पे तो नहीं दे रहा था, ठीक है। वो उसको आपने डराया। फिर आप सोचें, आपके इस डराने से DHA भी बेचारा मुतासिर हो गया, उसके ठीक भी है। नए प्रोजेक्ट आने थे 4-5, वो भी होल्ड हैं। ठीक है। होल्ड नहीं है तो कम से कम ताखीर का शिकार हो गए, स्लो हो गए। तो क्यों आप इसको फोकस कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। आपसे तो कोई फंड नहीं मांग रहे ना, आप चलते हुए एवेन्यू को बंद करके बोलते हो कि हम काम करेंगे। भाई कौन सा साइंस आपको ये सिखा रही है, कौन सा अकाउंट ठीक आपको है। सिखा रहा है? सब्सिडी तो आप लोग मांग नहीं रहे, आप कह रहे हैं चाहिए भी नहीं, मगर इसको प्रमोट किया जाए, इसके लिए आसान पॉलिसीज बनाई जाए। पॉलिसीज भी देखें, कोई बहुत सादा सी बात है कि पहला घर कोई लेता है ना, जी। करोड़ों घरों की कमी है, ठीक है। बेघर हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि उनको ठीक है। फराहम करें, नहीं कर सकते, माशी हालात हैं, तो हम कर रहे हैं ना। आप हमें कर्जा आसान के हमें कुछ भी ना दें, इंटरेस्ट कम कर कुछ दे भी दें ना क्या? आप उसको पाबंद ना करें कि 50 लाख से ज्यादा का लोगे तो टैक्स का पूछेंगे। अच्छा, टैक्स की बात, आप कह रहे हैं टैक्स ना लगाया पहले जाए। घर को टैक्स ना लगाओ। ठीक है। हम क्या कहते हैं कि पहले घर को टैक्स करना ये ज्यादती है। ठीक है। आप पहला घर में लोगों को तरगीब दें, बल्कि उसकी मदद करें, ठीक उसको है। पूछे कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आसान कर्जे कि जो हम है। आपको ऐसा आसान कर्जा दे दें कि आप ज्यादा- जिस रेंट में आप रहते हैं ना,
उसी रेंट में आप मुझे रिफंड कर दें हाँ। और आप अपना घर बना लें। ताकि क्योंकि रेवेन्यू आप नहीं बनाएंगे तो कच्ची आबादी बढ़ेगी, कच्ची आबादी बढ़ेगी तो जब नुकसान है कच्ची आबादी बढ़ने का आप लोगों को, देखिए 52 हुकूमत को भी। क्राइम का रेशो कैसे बढ़ता है? ठीक है। 52% पे आज कच्ची आबादी है। ठीक ये है। 52 से अगर बढ़ जाएगी तो आप समझें कि फिर आपका शहर जो है ना अनरिकॉर्डेड हो जाएगा, ठीक है, एड्रेस नहीं होंगे लोगों के। सही है। आसिफ साहब, एक ये कहा जाता है कि बिल्डर्स जो है ना वो ज़्यादा घोष मतलब कहते हैं कि वो देता है, टैक्स ज़्यादा नहीं देता। तो अब IMF भी कह रहा है कि इन सब को लेकर आए टैक्स के दायरे में। तो ये बात सच है कि आप लोग ज़्यादा देते हैं और टैक्स नहीं देते, टैक्स कम देते हैं, ऐसा है? ये रिश्वत ज़्यादा दी जा रही होती है मैं इदारों में? आपको ये बता रहा हूँ कि बातें हो जाती हैं मिक्स, ठीक है, क्योंकि सेक्टर है बड़ा। ठीक है, ये बिल्डर टैक्स नहीं देता, ये IMF कभी नहीं कहता। ठीक है, IMF कहता है कि इस सेक्टर को टैक्स करना है, ठीक है इस सेक्टर को टैक्स करना है। तो उसका जो मीनिंग्स हमको समझ में आती हैं जी, कि जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं और फिर पैसे कमा के एग्जिट कर जाते हैं अपने नाम पे ट्रांसफर किए बगैर, ये शायद उनको आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कभी भी, हमारा कोई मेंबर नॉन टैक्स पेयर होता ही नहीं है, और जो कारोबार में जो टैक्स की स्लेब है वो सारी स्लेब हम पे भी लगती है। और हम कितने भी परसेंट टैक्स दे रहा है बिल्डर? देखिए, इसको आप यूं कंपाइल में कर देते ठीक हो, है। क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि मैं ठीक है, परसेंट बताऊं। हाँ। हमारा तो 100% लोग टैक्स देते हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन स्लेब का अगर आप पूछेंगे तो जो मैक्सिमम स्लेब होती है वो जाके डिपेंड करती है कि अर्निंग आपकी कितनी है। क्या आपने 10 लाख कमाए तो इतनी है, 1 करोड़ कमाए तो इतनी है, ठीक है। 50 करोड़ कमाए तो जो भी टैक्स स्लेब है वो हम पे करते हैं। हमने तो बल्कि यहाँ तक भी कहा, पहले 1-2 साल ये रहा भी कि आप हम पे FTR लगा देना, जैसे ही मैं प्रोजेक्ट अप्रूवल कराऊं आपके पास फुट आ जाते हैं कि भाई इतना फुट इसकी अप्रूवल हुई है। ठीक है, आप पर फुट जो टैक्स FBR में ऑलरेडी तय है, अब वो टैक्स हमसे ले लें 4 इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, अब अगर आप कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट में लें, इकट्ठे नहीं दे सकते? मैं एडवांस तो देखो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो आमदनी पे टैक्स, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, उर्दू में यही बिल्कुल कहेंगे। ऐसा ही है कि आमदनी होगी और टैक्स। तो जब मेरी आमदनी ही नहीं हुई, हाँ। अभी तो मैंने अप्रूवल कराई है, हाँ। तो भी मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि जब मुझे आमदनी हो तो मैं बताऊं कि मुझे इतनी आमदनी हुई और अब इस पे टैक्स लो। मैंने तो आपके लिए आसान कर दिया कि आप खुद फिक्स कर लें हमारे साथ बैठ के, जो आपने फिक्स किया जी। आप जो अप्रूवल होती है उसी वक्त ले लें, बगैर आमदनी के मैं टैक्स देने के लिए ठीक तैयार है। हूं। और क्या सपोर्ट कर सकता है बिल्डर? ठीक है। तो अब आप कहना चाह रहे हैं कि अब जो बजट आएगा उसमें टैक्सेस लगेंगे तो मजीद ये इंडस्ट्री तबाही का शिकार होगी, ऐसा ही है? मैं ये बात नहीं करता, मैं एक बात जो करने जा रहा हूँ ना कि परसेप्शन जो है ना उसको ठीक करना होगा। ठीक है, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप तरगीब दें, थोड़ा सा फ्रेंडली आएं। फ्रेंडली नहीं आएंगे तो ये थाना कल्चर एक ज़माने में आपको पता, आज भी खैर वही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन पहले से शायद थोड़ा सा फ़र्क हो कि लोग थाने में जाते हुए डरते थे, आज भी डरते हैं। ठीक है, तो आप दुबई में जाएं, कोई नहीं डरता। तो कानून की काम अमल सुने, दरामद है। काम दोनों एक ही है ना, SOP दोनों के पास एक ही है। तो एक पुलिस स्टेशन में जाते हुए आप नहीं घबराते, एक पुलिस स्टेशन में जाते हुए घबराते हैं। तो इसी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि आप ग्रीन एनवायरनमेंट दें हर काम के लिए। मगर उसके लिए तो क्राइम को भी खत्म करना पड़ेगा मैं ना। क्राइम की बात नहीं कर रहा, उसके लिए बिजनेस तो के लिए भी बिजनेस, मैं कहता हूँ बिजनेस के लिए भी ग्रीन एनवायरनमेंट दें, ठीक लोगों है। को तरगीब दें कि आपके मुल्क में आए, आपके मुल्क में काम करें, उनकी बात को सुना जाए, उनकी कंप्लेन को सुना जाए, उनकी कोई मुश्किल है तो उसको हल किया जाए। पूरा आप एक डिपार्टमेंट बना दें, एक काउंटर्स दे दें उनको, जिसको हम कहते हैं 1 विंडो। ठीक है, तो ये तरगीब होती है। उसको बोलें कि इस सेक्टर में काम करोगे तुम्हें इस मुल्क में हम ये फैसिलिटी देंगे, हम तुम्हें एयरपोर्ट पे ये VVIP बिल्कुल जैसे हम हर मुल्क में देखते हैं, हर जगह होती है। देते हैं। तो आप लाए ना, तरगीब देना, अब हमें मिलाए ना अपने साथ, हम आपके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। आपको फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज है ना जी, हम आपको लाके देंगे फॉरेन एक्सचेंज इसी सेक्टर में, और पाकिस्तानियों से लाके देंगे। फिर क्या मुश्किल है? तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सिंपल सवाल, क्यों सुनवाई नहीं? असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, हर बंदे का एक माइंडसेट होता है। कोई या हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि होता IMF ये की है सुननी है कि उसको। देखिए, निगरान हुकूमत में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का हालात आपने देखे थे। तो हम समझते हैं कि सबके अपने अपने वो होते हैं, लॉबिंग सिस्टम कह रहे हैं, मोनोपोली कह रहे हैं, लॉबिंग के लिए अपनी नौकरी बचाने के मामलात होते हैं। तो मैं समझता हूँ अपनी नौकरी बचाने के लिए मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो पिछली या कोई भी हो,
उसको सोचना चाहिए कि इस तरह से रियल इस्टेट सेक्टर को हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो मुसलसल हिट करते रहें। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये अवामी दोस्त बजट होगा जो कि हर एक तबके के लिए, हर एक सेक्टर के लिए? देखिए, मैं तो प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि प्रेडिक्शन तो मैं समझता हूँ जिन्होंने साइन करना है वो भी नहीं कर सकते ठीक है, कि कब क्या तब्दीली आ जाए। ठीक है। तो लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि इन हालात में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल बजट आने के बाद हम बिल्कुल सही आपको इस पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि ये कहाँ तक ठीक होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा बजट आने से पहले कि आपको इस बजट में चाहे कितनी भी आपको सख्त मुश्किलात या सख्त फैसले लेने पड़े या टैक्सेस लगाने पड़े, नहीं, कितना भी आपको IMF के हवाले से मुश्किलात पेश हों, लेकिन कोशिश करें गरीबों को रिलीफ दें। ठीक है, दूसरी बात, कोशिश करें कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। ठीक है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब, चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी एक बात उन्होंने कही, बहुत उम्दा बात की, जो कि हमने तफसीली उनसे बातचीत की कि भाई हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत को भी चाहिए कि हमसे मिलकर बैठें, बात करें, डायलॉग करें, टेबल टॉक करें, पॉलिसीज़, जाहिर से बात करें, पॉलिसीज़ बनाने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ जोर दिया गया कि गरीबों पर थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए और अलाइड इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए, ताकि यही अलाइड इंडस्ट्री से वाबस्ता आपका लेबर भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है और साथ ही साथ टैक्सेस भी FVR कलेक्ट कर पाएगा, जो कि हर साल हम देखते हैं कि टारगेट कुछ होता है मगर कलेक्शन नहीं हो पा रही थी। अब ये देखना है कि आने वाला बजट अवामी दोस्त होगा या नहीं और कितने टैक्सेस के बम गिरेंगे, ये देखना बाकी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।